इस मातृका शक्ति की साधना करने से क्या लाभ प्राप्त होता है, आइए सबसे पहले इसे जानते हैं। मित्रों, सबसे पहला शैलपुत्री साधना। इस साधना को करने से भौतिक एवं आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति होती है। दूसरा, ब्रह्मचारिणी साधना, जिसे करने से विजय एवं आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद चंद्रघंटा साधना, इसे पाप ताप व बाधाओं से मुक्ति हेतु किया जाता है। फिर कूष्मांडा साधना, इससे आयु, यश, बल व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद स्कंद साधना, इस साधना को करने से कुंठा, कलह एवं द्वेष से मुक्ति मिलती है। छठा कात्यायनी साधना है। यह साधना धर्म, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति तथा भय नाशक के लिए उत्तम है। फिर कालरात्रि साधना है। इससे व्यापार, रोजगार, सर्विस संबंधी इच्छा पूर्ति होती है। आठवां महागौरी साधना है। यह साधना मनपसंद जीवन साथी व शीघ्र विवाह के लिए किया जाना चाहिए। नौवम है सिद्धिदात्री साधना। इस साधना को समस्त साधनाओं में सिद्ध व मनोरथ पूर्ति के लिए जरूर करनी चाहिए। अब दुर्गा सप्तशती से कामना पूर्ति के लिए आसन को जानते हैं। मित्रों, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, धन संबंधी प्रयोगों के लिए पीले रंग के आसन का प्रयोग करें। वशीकरण, उच्चाटन आदि प्रयोगों के लिए काले रंग के आसन का प्रयोग करें। बल, शक्ति आदि प्रयोगों के लिए लाल रंग का आसन प्रयोग करें। सात्विक साधनाओं प्रयोगों के लिए कुश के बने आसन का प्रयोग करें। वस्त्र लक्ष्मी संबंधी प्रयोगों में आप पीले वस्त्रों का ही प्रयोग करें। यदि पीले वस्त्र न हो तो मात्र धोती पहन लें एवं ऊपर शाल लपेट लें। आप चाहे तो धोती को केसर के पानी में भिगोकर पीला भी रंग सकते हैं। अब हवन करने से आपको क्या लाभ मिलते हैं? मित्रों, जायफल से कीर्ति, किशमिश से कार्य की सिद्धि, आंवले से सुख और केले से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्वपत्र, नारियल, किशमिश एवं कदम से हवन करें। मित्रों, गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर से परिवार में वृद्धि, चंपा के पुष्पों से धन और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति, केले से पुत्र प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान, किशमिश से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल, इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। अब आइए विधि को जानते हैं। मित्रों, व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रमाण करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दें। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अब आइए आपको अलग अलग के लिए मंत्रों को बताते हैं। मित्रों, नवार्ण मंत्र को मंत्रराज कहा गया है और इसके प्रयोग भी अनुभूत होते हैं। नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे हैं। परेशानियों के अंत के लिए क्लीं ह्रीं ऐं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करना चाहिए। शीघ्र विवाह के लिए क्लीं ऐं ह्रीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करना चाहिए। अब सप्त दिवसीय श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के संबंध में जानते हैं। मित्रों, सप्तशती जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ऐसा चरित्र या एक ऐसा संग्रह जो 700 श्लोकों का समूह है। दुर्गा सप्तशती में कुल 700 श्लोकों का समूह है। दुर्गा सप्तशती में कुल 700 श्लोकों का संग्रह है। इसमें पाठ करने का जो क्रम बताया गया है वह इस प्रकार है। दिनाध्याय प्रथम अध्याय 1, द्वितीय अध्याय 2 से 3, तृतीय अध्याय 4, चतुर्थ अध्याय 5, 6, 7, 8, पंचम अध्याय 9, 10, षष्ठ अध्याय 11, सप्तम अध्याय 12 से 13। इस प्रकार से 7 दिनों में 13 अध्यायों का पाठ किया जाता है। पहले दिन 1 अध्याय, दूसरे दिन 2 अध्याय, तीसरे दिन 1 अध्याय, चौथे दिन 4 अध्याय, पांचवें दिन 2 अध्याय, छठवें दिन 1 अध्याय, सातवें दिन 2 अध्याय।
पाठ कर 7 दिनों में श्री दुर्गा सप्तशती के तीनों चरितों का पाठ कर सकते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ विधि। पूजन करता स्नान करके आसन शुद्धि की क्रिया संपन्न करके शुद्ध आसन पर बैठ जाएं। साथ में शुद्ध जल, पूजन सामग्री और श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक सामने रखें। इन्हें अपने सामने काष्ठ आदि के शुद्ध आसन पर विराजमान कर दें। माथे पर अपनी पसंद के अनुसार भस्म, चंदन अथवा रोली लगा लें, शिखा बांध लें। फिर पूर्वाभिमुख होकर तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात प्राणायाम करके गणेश आदि देवताओं एवं गुरुजनों को प्रणाम करें। फिर पवित्रस्थो वैष्णव्य इत्यादि मंत्र से कुश की पवित्री धारण करके हाथ में लाल फूल, अक्षत और जल लेकर मंत्र के साथ संकल्प करें। मित्रों, चिदंबर संहिता में पहले अर्गला, फिर कीलक तथा अंत में कवच पढ़ने का विधान है। किंतु योगरत्नावली में पाठ का क्रम इससे भिन्न है। उसमें कवच को बीज, अर्गला को शक्ति तथा कीलक को कीलक संज्ञा दी गई है। मित्रों, संकल्प करके मंत्रों के साथ देवी का ध्यान करते हुए पंचोपचार की विधि से पुस्तक की पूजा करें। योनि मुद्रा का प्रदर्शन करके भगवती को प्रणाम करें। फिर मूल नवार्ण मंत्र से पीठ आदि में आधार शक्ति की स्थापना करके उसके ऊपर पुस्तक को विराजमान करें। इसके बाद शापोद्धार करना चाहिए। इसके अनेक प्रकार हैं। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शापना शागुग्रहेम कुरु कुरु स्वाहा। मित्रों, इस मंत्र का आदि और अंत में 7 बार जप करें। यह शापोद्धार मंत्र कहलाता है। इसके अनंतर उत्कीलन मंत्र का जाप किया जाता है। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलन कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आदि और अंत में 21 बार जप होता है। इसके जप के पश्चात आदि और अंत में 7 बार मृत संजीवनी विद्या का जाप करना चाहिए, जो इस प्रकार है। ओम ह्रीं ह्रीं वम वम ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत्मुत्थाप्योत्थापय क्रीं ह्रीं वम स्वाहा। मारीचकल्प के अनुसार सप्तशती शाप विमोचन का मंत्र यह है। ओम श्रीं श्रीं क्लीं हूं ओम ऐं शोभय मोहय उत्कीलय 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 ठम ठम। इस मंत्र का आरंभ में ही 108 बार जाप करना चाहिए, पाठ के अंत में नहीं। अथवा रुद्रयामल महातंत्र के अंतर्गत दुर्गाकल्प में कहे हुए चंडिका शाप विमोचन मंत्र का आरंभ में ही पाठ करना चाहिए। ये सभी मंत्र आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्रकार शापोद्धार करने के अनंतर अंतर्मात्रिका, बहिर्मात्रिका आदि न्यास करें। फिर श्रीदेवी का ध्यान करके रहस्य में बताए 9 कोष्ठों वाले यंत्र में महालक्ष्मी आदि का पूजन करें। इसके बाद 6 अंगों सहित दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया जाता है। कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य ये ही सप्तशती के 6 अंग माने गए हैं। इनके क्रम में भी मतभेद हैं। चिदंबर संहिता में पहले अर्गला, फिर कीलक तथा अंत में कवच पढ़ने का विधान है। किंतु योगरत्नावली में पाठ का क्रम इससे भिन्न है। उसमें कवच को बीज, अर्गला को शक्ति तथा कीलक को कीलक संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार सब मंत्रों में पहले बीज का, फिर शक्ति का तथा अंत में कीलक का उच्चारण होता है, उसी प्रकार यहाँ भी पहले कवच रूप बीज का, फिर अर्गला रूपा शक्ति का तथा अंत में कीलक रूप कीलक का क्रमशः पाठ होना चाहिए। यहाँ इसी क्रम का अनुसरण किया गया है। इसके बाद देवी कवच का पाठ कर